हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एटीएम यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम लोग उसी से आगे बात करने वाले हैं आईसीआर के बारे में और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आईसीआर के बारे में। आईसीआर क्या है और इसकी स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआर का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसकी जो स्थापना हुई तो 1926 ईस्वी में लॉर्ड लिन लिथिगो, लिख देता हूँ इनका नाम, लॉर्ड लिन लिथिगो इनके वायसराय काल में 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ और फिर 1928 में दिए गए प्रतिपादन के आधार पर 16 जुलाई 1929 को आईसीआर की स्थापना हुई और इसका नाम रखा गया इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। 16 जुलाई 1929 को जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम रखा गया इम्पेरियल काउंसिल, सॉरी यहाँ पर यू के बाद एन है, इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका नाम रखा गया। और उसके बाद इसके जो फर्स्ट अध्यक्ष यानी कि प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए, प्रथम अध्यक्ष उनका नाम है मोहम्मद हबीबुल्ला। ये आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष बने। यदि बात की जाए आईसीआर के प्रथम सचिव तो आईसीआर के प्रथम सचिव बने थे एस.ए. हीदारी आईसीआर के प्रथम सचिव बने। उसके बाद 1946 में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इम्पेरियल शब्द को इंडियन में बदलने का निर्णय लिया गया जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में। और 1965-66 में आईसीआर को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई और इसके प्रथम डीजी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बीपी पाल बनाए गए। तो ये हो गया हमारा आईसीआर। अब हम बात करते हैं कुछ कृषि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1901 से लेके 1905 के बीच में भारत में 6 कृषि कॉलेजों की स्थापना हुई थी। पुणे, कानपुर, नागपुर, लायलपुर, साबौर और कोयम्बटूर में 6 कृषि कॉलेजों की स्थापना हुई थी। जो साबौर से क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? तो वो हुई थी कहाँ? बिहार के साबौर में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो भारत में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हैं कितनी? 3। और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी संख्या है 64 और लगभग 210 कृषि महाविद्यालय
एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि महाविद्यालय हैं। और बात की जाए डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो वो भारत में एग्रीकल्चर रिलेटेड डीम्ड यूनिवर्सिटी 5 यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें IARI, NDRI, IVRI, CIFE और SHUATS, जो कि अभी इसका नाम बदला गया है। पहले इसका नाम था क्या, AAI यानी कि इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारे भारत में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले बात की जाए तो पहली यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो है कौन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। और एक कहाँ पर है, समस्तीपुर यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है, समस्तीपुर बिहार। उसके बाद बात करें दूसरी यूनिवर्सिटी की, तो वो है कौन सी, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पर है, इम्फाल मणिपुर। यदि बात की जाए इनके स्थापना वर्ष की, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में है, इसकी स्थापना हुई थी 1903 में। और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल में है, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1923 में। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी और है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पर है, झांसी में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 14 में। तो भारत में जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं वो कौन कौन सी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार, इसकी स्थापना हुई थी 1903 में। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1993 में। और जो तीसरी यूनिवर्सिटी है वो है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भारत में जो डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NDRI की। NDRI यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसका पूरा नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यह कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब, 1923 में। और सबसे पहले जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी कहाँ, बेंगलोर में। बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। और तब इसका जो नाम था वो था क्या,
इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग। मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख दिया है, आप पूरा नाम लिख लेना। इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग। और उसके बाद 1936 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया क्या? इम्पीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। 1936 में इसका फिर से नाम बदला गया और इसका नाम रखा गया क्या? इम्पीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। आप इसका पूरा नाम नोट करना। और उसके बाद 1947 में स्वतंत्रता के बाद 1947 में इसका नाम NDRI रख दिया गया। NDRI जो अभी वर्तमान में इसका नाम है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम रख दिया गया। और 1955 में इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर आया? करनाल, हरियाणा में। करनाल, हरियाणा में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 1923 में, जो कि बेंगलोर में की गई थी। और तब इसका नाम था इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग। और 1936 में इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया इम्पीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। और फिर 1947 में इसका नाम, जो अभी वर्तमान में नाम है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम रखा गया। और 1955 में इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, वो 1955 में कहाँ पर आया? करनाल, हरियाणा में। और उसके बाद इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो उपाधि है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो उपाधि है, वो इसे कब? 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की उपाधि प्राप्त की गई। तो उसके बाद दूसरी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है कौन सी? IVRI। यानी कि इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी जो स्थापना है वो सबसे पहले 1889 में, इसकी जो स्थापना है वो कब? 1889 में। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में की गई थी। पुणे, महाराष्ट्र में सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? 1889 में, पुणे, महाराष्ट्र में। और तब इसका नाम था क्या? इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ। इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। उसके बाद 1891 में इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। प्रथम अध्यक्ष जिनका नाम है एल्फ्रेड लिंगार्ड। ये क्या है? IIVRI या फिर IBL, इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए एल्फ्रेड लिंगार्ड। उसके बाद क्या हुआ कि पुणे, महाराष्ट्र में वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते थे, तो वहाँ पर रोगों को फैलने की क्या संभावना बनी रहती थी। जिससे फिर क्या हुआ कि 1893 में इसको शिफ्ट किया गया। कहाँ पर? मुक्तेश्वर में। इसको मुक्तेश्वर में शिफ्ट किया गया, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में इसको शिफ्ट किया गया। अब 1897 में एक इम्पोर्टेंट घटना हुई। 1897 में जर्मन के 3 फेमस साइंटिस्ट, जर्मनी जो फेमस साइंटिस्ट थे 3, वो 1897 में मुक्तेश्वर आए थे। उनके नाम है कौन कौन से? एक रॉबर्ट
रॉबर्ट कॉच। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है जॉर्ज गैफ्की। और तीसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है रूडोल्फ पी फेफर। ये 3 साइंटिस्ट 1897 में कहाँ पर आए थे? मुक्तेश्वर आए थे। और जो रॉबर्ट कॉच हैं इनको मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। इन साइंटिस्टों ने कई डिजीज़ के कॉजेज़ का इन्होंने मतलब खोज की है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1913 में इसकी सेकंड शिफ्टिंग हुई मुक्तेश्वर से। इसको मुक्तेश्वर से कहाँ पर? इज्जतनगर शिफ्ट किया गया। इज्जतनगर इसको शिफ्ट किया गया 1913 में। तब भी इसका नाम क्या था? तब भी इसका नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था। उसके बाद 1947 में फिर इसका नाम बदला गया और फिर इसका नाम रखा गया IVRI, यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अभी इसका वर्तमान में नाम है। इसका नाम रखा गया कब? 1947 में। और फिर इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो उपाधि है वो प्राप्त हुई इसको कब? 1983 में। 1983 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी की उपाधि प्राप्त हुई। डीम्ड यूनिवर्सिटी की इसको 1983 में उपाधि प्राप्त हुई। उसके बाद बात करते हैं तीसरी डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो इसमें हम बात करते हैं IARI की। IARI इसका पूरा नाम आप जानते ही होंगे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। अब जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 1905 में। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? पूसा, बिहार में। जब इसकी स्थापना हुई थी तब भारत के जो वायसराय थे वो थे कौन? लॉर्ड कर्जन थे। और 1905 में इसकी स्थापना होने के बाद 1934 में हुआ क्या कि एक भूकंप आया, जिससे IARI यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी दीवारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। हाँ, और एक चीज़ और, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका जो नाम था वो था क्या? इंपीरियल। इंडियन की जगह क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था इसका क्या नाम पहले। उसके बाद फिर 1934 में क्या हुआ कि एक भूकंप आया। 1934 में एक भूकंप आया, जिससे क्या हुआ? इसकी दीवारों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और उसके बाद 1936 में जाके 1936 में फिर इसको कहाँ पर? पूसा रोड, न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका जो इंपीरियल शब्द था, इसको क्या है? इंडियन में बदल दिया गया। इंपीरियल शब्द को इंडियन में बदल दिया गया और अब यह है क्या? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से क्या जानी जाती है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी चौथी डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो चौथी डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है कौन सी? CIFE। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। इसका क्या है? पूरा नाम है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1961 में। और 1961 के बाद इसको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो उपाधि प्राप्त हुई वो कब हुई थी? इसे
1989 में। और IRI को जो डीम्ड की स्थापना प्राप्त हुई थी वो कब हुई थी? 1958 में। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी 5वीं डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो उसका नाम है क्या? SHUATS। इसका पूरा नाम होता है सैम हिंगिम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 1910 में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई तो 1910 में। और जो इसकी स्थापना की थी किसने? डॉक्टर सैम हिंगिम्बॉटम ने इसकी स्थापना की थी। और जब इन्होंने इसकी स्थापना की थी तब इसका नाम था क्या? इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। जब इसकी स्थापना की गई 1910 में, तब इसका नाम था इलाहाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। और यह 1942 में भारत का प्रथम संस्थान बना, जो कि बना था किस लिए? कृषि इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान कराने वाला पहला संस्थान बना था। यह भारत का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री प्रदान कराने वाला पहला संस्थान 1942 में बना था। उसके बाद 15 मार्च 2016 को इसे क्या? डीम्ड यूनिवर्सिटी की उपाधि प्राप्त हुई। और 29 दिसंबर 2016 को ही इसका नाम इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से बदलकर जो भी इसका वर्तमान नाम है SHUATS इसका नाम रख दिया गया। कब? 29 दिसंबर 2016 को इसका नाम बदल दिया गया। तो आज हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, और डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती हैं ये हमने आपको बताया नहीं, तो अब अभी बता देते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? तो डीम्ड जो एक UGC होता है, UGC इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 3 ऑफ UGC 1956 ये एक्ट है। इसके तहत यह क्या करता है कि इंस्टीट्यूट को क्या मान्यता देता है, जिससे ये यूनिवर्सिटीज़ अपने नाम में कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं लगा सकते हैं। और इन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं इन्हें अपना खुद का पाठ्यक्रम निर्धारण करने का हक होता है, और ये अपनी फ़ीस को भी निर्धारण कर सकते हैं, और यह किसी कॉलेज को क्या मान्यता भी प्रदान करा सकते। तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, उन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब किसी अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग कोई नया टॉपिक, इसी से आगे कोई नया टॉपिक लाएंगे जिसमें आपको इसी प्रकार से बताया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जिससे क्या होगा कि हम लोग जो भी कोई नया वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे आप कोई भी क्लास आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। बाय।